जय श्री राम। जातिहीन अग जन्म मही, मुक्त कीन असिनारी। महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु बिसारी। जो जाति से हीन पृथ्वी पर पाप रूप है, ऐसी स्त्री को भी श्री रामचंद्र जी ने मुक्ति दी। ऐसे प्रभु को भूलकर हे महामंद मन, तू सुख चाहता है। चली राम त्यागा बन सो, अतुलित बल नर के हरि दो। बिरहीव प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। तब श्री राम उस वन को भी त्याग कर आगे चले। वे दोनों भाई बहुत ही बलशाली और मनुष्यों में सिंह स्वरूप हैं। प्रभु विरह के समान विषाद करते हैं और अनेक कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देख विपन कई शोभा, देखत कही कर मन नहीं छोबा। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानहु मोरी करत है निंदा। हे लक्ष्मण, वन की शोभा को तो देखो, जिसे देखकर किसके मन में क्षोभ नहीं होता। अपनी स्त्रियों के सहित सब खग मृगों के समूह मानो मेरी निंदा करते हैं। हम ही देखी मृग निकर पराही, मृगी कहीं तुम कह भय नाही। तुम आनंद करो मृग जाए, कंचन मृग खोजन आए। हमें देखकर मृगों के झुंड भाग जाते हैं, किंतु मृगियां उनसे कहती हैं कि तुमको तो कुछ भय नहीं है। हे मृग, आओ तुम आनंद करो, क्योंकि ये तो स्वर्ण मृग को ढूंढने आए हैं। संग लाई करनी कर लीही, मानहु मोहि सिखावनु देही। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखई, भूप सुसेवित बस नहीं लेखई। हाथी अपनी हथनियों को साथ लेकर मानो मुझसे शिक्षा देते हैं। पढ़े हुए शास्त्र को बारंबार देखना चाहिए और राजा की अच्छी तरह सेवा करने पर भी उसको अपने वश में नहीं समझे। राखई नारी जद पियुर माही, जुबती शास्त्र नृपति बस नाही। देखऊं तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। स्त्री को चाहे हृदय में ही लगातार रखें, तो भी युक्ति, स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं होते। हे तात, शोभायमान बसंत भी मुझे प्रियाहीन होने के कारण भय उत्पन्न करता है। वीरे विकल बलहीन मोही, जाने से निपट अकेल। सहित विपिन मधुकर खग, मदन कीन बगमेल। मुझे विरह से व्याकुल बलहीन और निपट अकेला जानकर पक्षियों सहित वन के भौरे इकट्ठे होकर और कामदेव ने मुझको आ दबाया है। देखी गऊं भ्राता सहित तासु दूत सुनि बात, डेरा की नेहु मन हु तब कटकुहट की मन जात। परंतु उसका दूत आकर देख गया कि मैं भाई सहित हूँ और अकेला नहीं हूँ। तब उसकी बात सुनकर उस कामदेव ने अपनी सेना को रोककर मानो छावनी डाल दी है। बिटप विशाल लता अरुछानी, विविध बितान दिए जनुतानी। कदली ताल बर भुजा पताका, देखी न मोह धीर मन जाका। विशाल वृक्षों पर जो लताएं उलझ रही हैं, वही मानो तरह तरह की वितान तान दिए गए हैं। केले के वृक्ष ध्वजा पताका है। इनको देखकर जिसका मन मोहित नहीं होता, वही धीर हैं। विविध भांति फूले तरुनाना, जनुबाणेत बने बहुबाना। कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाए, जनु भट बिलग बिलग होई छाए। ये विविध प्रकार के वृक्ष ऐसे फूल रहे हैं मानो बहुत से धनुषधारी खड़े हैं। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा पा रहे हैं, मानो वे ही अलग अलग डेरा किए हैं। कूजत पिक मानो गज माते, ढेक महोक ऊंट बिसराते। मोर चकोर कीर बरबाजी, पारावत मराल सब ताजी। कोकिलें ऐसे कूंज रही हैं मानो मतवाले हाथी शब्द कर रहे हैं। सारस और महोख मानो ऊंट तथा खच्चर बोलते हैं। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो ताजी जाति के घोड़े हैं।
तीतर लावक पदचर जूथा, बरनी न जाय मनोज बरूथा। रथगिरि शिला दुंदुभि जरना, चातक बंदी गुन गन बरना। तीतर और लवा मानो पैदलों की समूह है, ऐसी कामदेव की सेना बखानी नहीं जाती। पर्वतों के पत्थर, रथ और झरने ही मानो दुंदुभि बजा रहे हैं, और चातक की बोलियां मानो बंदीगण हैं। मधुकर मुखर भेरी सहनाई, त्रिविध बयारी बसीठी आई। चतुरंगनी सेन संगलीने, विचरत सब ही चुनौती दीने। भोरों का गुंजार ही मानो भेरी और शहनाई बज रही है। शीतल मन सुगंध वायु मानो दूत बनकर आया है। इस प्रकार चतुरंगनी सेना लेकर कामदेव मानो सबको चुनौती देते हुए विचरण कर रहा है। लक्ष्मण देखत काम अनीका, रही धीर तिनके जगलीका। एहि के एक परम बल नारी, तेहि ते ऊपर सुभट सोई भारी। हे लक्ष्मण, संसार के बीच वीरों में उन्हीं की गिनती है जो इस कामदेव की ऐसी सेना को देखकर धैर्यवान रहे, क्योंकि इसको एक अधिक बल स्त्री का है। जो इससे बचे वही भारी योद्धा है। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन, करई विमिष महु क्षोभ। हे तात, काम क्रोध और लोभ, यह तीन प्रबल दुष्ट हैं जो बड़े बड़े मुनिवरों के मन को भी, जो कि विज्ञान के धाम है, उनको भी पल भर में डिगा देते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी। क्रोध के परुष वचन बल, मुनि बर कहीं विचारी। लोभ का बल भांति भांति की इच्छा और पाखंड है, और काम का बल केवल स्त्री है। क्रोध को केवल कटु वचन, यह मुनिवरों ने विचार कर वर्णन किया है। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर्यामी। काम ही कै दीनता दिखाई, धीरय के मन बिरति दृढ़ाई। हे पार्वती, श्री राम जी तो गुणातीत और चराचर के स्वामी हैं। उन्हें कामादिक विकार नहीं हो सकते। उन्होंने तो कामी पुरुषों की दीनता दिखाकर धीर पुरुषों के मन में वैराग्य को ही पक्का किया है। क्रोध मनुज लोभ मद माया, छूटई सकल राम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनुकूला। क्रोध काम लोभ मद और माया, यह सारे विकार श्री राम जी की दया से ही छूटते हैं। वही इस इंद्र जाल में नहीं भूलता कि जिस पर वह नट अनुकूल रहता है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे पार्वती, मैं अपना अनुभव कहता हूँ कि एक भगवान का भजन ही सत्य है और सारा संसार स्वपनवत है। फिर श्री राम जी पंपा नामक सरोवर के तट पर गए, जो सुंदर और गहरा था। संत हृदय जस निर्मल भारी, बांधे घाट मनोहर चारी। जह तह पिए विविध मृग नीरा, जन उदार ग्रह जाचक भीरा। उस सरोवर का जल संतों के हृदय के समान निर्मल था, और चार मनोहर घाट बंधे हुए थे। पक्षी और मृग जहाँ तहाँ ऐसे जल पीते हैं मानो उदार पुरुष के घर याचकों की भीड़ लगी हो। पुरइन सघन ओट जल, बेगी न पाई मरम। माया छत्र न देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म। पुरइन कमलिनी के सघन पत्तों की आड़ में जल वैसे ही झलक रहा है जैसे सहसा किसी का मर्म नहीं मिलता, और जैसे कि माया द्वारा ढका होने से निर्गुण ब्रह्म दिखाई नहीं देता। सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माही। जथा धर्मशील के दिन सुख संजुत जाही। बहुत अधिक गहरे जल में सारी मछलियां एक रस सुख से वैसे ही वास करती हैं जैसे धर्मशील मनुष्य के सब दिन सुख से व्यतीत होते हैं।
बिकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहुभृंगा, बोलत जल कुक्कुट कल हंसा, प्रभु बिलो की जनु करत प्रशंसा। उनमें अनेक रंग के कमल खिल रहे हैं, जिस पर बहुत से भौरे मधुर गुंजार कर रहे हैं। जल मुर्गा और कल हंस बोलते हैं, मानो श्री राम जी को देखकर प्रशंसा कर रहे हैं। चक्र बाक बक खग समुदायी, देखत बने बरनी नहीं जाई, सुंदर खग गण गिरा सुहाई, जात पथिक जन लेत बुलाई। चकवा और बगुलों के झुंड देखते ही बनते हैं, वर्ण नहीं किया जाता है। सुंदर पक्षियों के समूह ऐसी मनभावनी बोलियां बोलते थे, मानो जाते हुए पथिकों को बुलाए लेते हैं। ताल समीप मुनि ग्रह छाए, चहुदिसि कानन बिटप सुहाए, चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल मनस परासम सरसाला। उस तालाब के पास ही मुनियों के आश्रम हैं, जिनके चौतरफा सुहावने वृक्ष शोभायमान हैं। चंपा बकुल कदम्ब तमाल कटहल ढाक इत्यादि के वृक्ष लगे हुए हैं। नव पल्लव कुसुमित तरुणाना, चंचरीक पटली कर गाना, शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत बहे मनोहर भाऊ। अनेकों वृक्ष नए पत्तों और फूलों से सुहावने हो रहे हैं, उनके ऊपर भौरों की कतार गुंजार करती हुई गान कर रही है। शीतल मंद सुगंध मनोहर वायु सर्वदा चलती रहती है। कुहू कुहू कोकिल ध्वनि करही, सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरही। कोकिला कुहू कुहू बोल रही है, उस रसीले शब्द को सुनकर मुनियों के भी ध्यान छूट जाते हैं। फल भारन नमि बिटप सब, रहे भूमि नियराई, परोपकारी पुरुष जिमी, नवहि सुसंपत्ति पाई। सारे वृक्ष फूलों के भार से भूमि पर ऐसे झुक गए हैं, जिस तरह परोपकारी पुरुष उत्तम संपत्ति पाने पर झुक जाते हैं। देखी राम अति रुचिर तलावा, मज्जन कीन परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुबर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री रामचंद्र जी ने मनोहर तालाब को देखा, उसमें स्नान किया और परम सुख पाया। फिर एक उत्तम वृक्ष की सुंदर छाया को देखकर भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी वहां जा बैठे। तह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करि निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। फिर वहां समस्त देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने स्थान को चले गए। तब श्री राम जी परम प्रसन्नता से बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से अनेक रसीली कथाएं कहने लगे। विरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विशेषी। मोर साप करि अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। तब भगवान को विरहवंत देखकर देव ऋषि नारद को बड़ा शोच हुआ। वे चिंता करने लगे कि मेरा श्राप अंगीकार कर श्री राम जी ने नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। ऐसी प्रभु ही बिलोकऊँ जाई, पुनि ना बनहि सब सरुआई। यह विचारी नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। अब मैं जाकर ऐसे प्रभु का दर्शन करूं, क्योंकि फिर ऐसा अवसर नहीं बनेगा। यह विचार कर श्री नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए, जहाँ प्रभु सुख पूर्वक विराजमान थे। गावत रामचरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहुभांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। वे श्री राम जी के पवित्र चरित्र को कोमल वाणी से गाते और प्रेम पूर्वक उनके गुणों को बहुत भांति से बखानते थे। तब नारद जी को दंडवत करते ही प्रभु ने उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रहे। स्वागत पहुँची निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। कुशल पूछकर समीप बिठाया और लक्ष्मण जी ने सादर उनके चरण धोए। नाना विधि बिनती करी, प्रभु प्रसन्न जी जानी। नारद बोले वचन तब, जोर सरो रूह पानी। फिर अनेक प्रकार से प्रभु की प्रार्थना कर उनको हृदय से प्रसन्न समझकर नारद जी अपने कमल सरीखे हाथ जोड़कर बोले।
सुनो उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक। देहु एक बर मांगो स्वामी, जदपि जानत अंतरयामी। हे उदार श्री राम जी सुनिए, आप अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह दीजिए, यद्यपि आप अंतर्यामी हैं और उसे जानते भी हैं। जानो मुनितम मोर सुभाओ, जन सन कभों की करूं दुराओ। कवन वस्तु अति प्रिय मोहि लागी, जो मुनि बर ना सकु तुम मांगी। तब श्री राम जी ने कहा कि हे मुनि, तुम मेरे स्वभाव को जानते हो। क्या मैं अपने भक्त से कभी छिकपाव करता हूँ? भला ऐसी कौन सी वस्तु मुझे प्रिय है जो तुम नहीं मांग सकते हो। जन कहूँ कछु अदे नहीं मोरे, अस विश्वास तजू जनि भोरे। तब नारद बोले हर्षाई, असबर मांगऊं करी ढिठाई। अपने भक्त के लिए मुझे ऐसी कोई वस्तु अदे नहीं है जो मैं ना दे सकूं, यह विश्वास आप भूल कर भी ना त्यागे। तब नारद ने कहा, अच्छा तो ढिठाई से ऐसा वर मांगता हूँ, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका। श्रुति कह अधिक एक ते एका, राम सकल नामय ते अधिका। हो नाथ अग खग वन वदिका। यद्यपि प्रभु के अनेक नाम हैं और जिन सब की वेद विशेष रूप से प्रशंसा भी करते हैं, किंतु उनमें राम नाम सब नामों से अधिक प्रभावशाली तथा पाप रूपी पक्षियों को वधिक रूप से वध करने वाला हो। राका रजनी भक्ति तव, राम नाम सोई सोम। अपर नाम उडगन विमल, बसऊं भगत उर व्योम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है तथा राम नाम ही चंद्रमा है, और जो आपके अगणित नाम हैं ये ही तारागणों के समान प्रकाश करते हुए भक्तों के हृदय रूपी गगन में वास करें। एवमस्तु मुनि सन कहूँ, कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हर्ष अति, प्रभु पद नाय उमाथ। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने कहा कि एवमस्तु अर्थात ऐसा ही हो। तब नारद जी ने मन में परम प्रसन्न होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।